हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त विजय और आज के इस ट्रेनिंग वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी अपने परिवार सहित सकुशल होंगे और अपने आने वाले एग्जाम की तैयारी बड़े ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे, जोरों शोरों से कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में हम एक सवाल पर चर्चा करेंगे जो प्राय एग्जाम में आ रहा है और खास करके क्लरिकल टू ऑफिसर्स कैडर के जो एग्जाम हो रहा है प्रमोशन के, उनमें आ रहा है। और ग्रामीण बैंक का जो एग्जाम है उसमें तो ये पक्का आ रहा है। तो आज एक सवाल पे चर्चा करते हैं। वो सवाल है ड्राइंग पावर से जुड़ा हुआ। तो ड्राइंग पावर से जुड़ा हुआ सवाल पूछता है कि एक फर्म है जिसको लोन सैंक्शन हुआ है, एक फर्म को सैंक्शन लिमिट मिला हुआ है 5 लाख का। तो एक फर्म का जो सैंक्शन लिमिट है वो 5 लाख है और उसमें स्टॉक जो दिया है, स्टॉक्स वो 6 लाख से है, 6 लाख का स्टॉक है और उसका मार्जिन, जो उसका मार्जिन है वो 25% है, 25% उसका मार्जिन है। तो सवाल ये पूछता है कि उसमें उसका ड्राइंग पावर कितना होगा। ड्राइंग पावर का मतलब डीपी कितना होगा, ये सवाल पूछता है, ड्राइंग पावर कितना होगा। तो ये सवाल जब आता है तो हमारे साथी जो है इसका कैलकुलेशन में नहीं करते हैं, इसका उत्तर लिख देते हैं 4.5 लाख। 4.5 लाख इसका ड्राइंग पावर होगा, ये उत्तर लिख देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। अगर मैं सही हूं तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, क्योंकि आप लोग 4.5 लाख रुपए में टिक कर देते हैं और अगले सवाल पर बढ़ जाते हैं। अब यहाँ पर हम सीखेंगे कि ये निकालते कैसे हैं। एक्चुअल में एक फर्म को जब लिमिट सैंक्शन किया जाता है तो उसको वर्किंग कैपिटल के निर्धारण के लिए तौर पे जो यहाँ पर उसको लिमिट दी जाएगी 5 लाख रुपए, वो स्टॉक से रिलेटेड होता है और उसमें मार्जिन डिसाइड होता है। और जो ड्राइंग पावर है वो ड्राइंग पावर का फॉर्मूला ये होता है, डीपी का मतलब होता है स्टॉक में से मार्जिन घटा देंगे तो ड्राइंग पावर होता है, स्टॉक में से मार्जिन, तो ये ड्राइंग पावर निकल जाता है। ड्राइंग पावर वो लिमिट होता है जहां पर वो जो हितग्राही है, उधारग्रहीता है, उस लिमिट तक पैसे निकाल सकता है, क्योंकि उसके लिए उसने स्टॉक मेंटेन किए हुए हैं, मार्जिन मेंटेन किए हुए हैं। तो ड्राइंग पावर में स्टॉक देखिए यहाँ पर कितना है, स्टॉक 6 लाख है और मार्जिन 25%। तो 6 लाख का 25% कितना होगा, 6 लाख का 25% अगर लेंगे तो यहाँ पर होगा 1.5 लाख। 1.5 लाख तो 1.50 लाख हो गया, तो इसका ड्राइंग पावर आ गया 4.50 लाख। है ना आसान। अगर इससे जुड़ा हुआ सवाल आएगा तो आप बिल्कुल कर तो वैसे भी लेंगे, क्योंकि हम लोगों ने इतनी बार इस सवाल को दोहराया है कि आप लोग जो है सवाल आते ही 4.5 लाख में जो है आंसर लगा देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। कहने का तात्पर्य है कि जो ड्राइंग पावर है, स्टॉक माइनस मार्जिन करेंगे तो ये ड्राइंग पावर निकल जाता है। लेकिन अभी क्या हो रहा है, कई सवालों में इसी में ही स्टॉक को जो है बढ़ा दे रहा है। ये स्टॉक को जो है वो कर दे रहा है, स्टॉक को 8 लाख कर दे रहा है। किसी सवाल में स्टॉक को 8 लाख कर दे रहा है, फिर बोल रहा है कि इसका ड्राइंग पावर निकालिए। तो जब स्टॉक 8 लाख करेगा तो यहाँ पर 8 लाख का जो है 25%, 8 लाख का 25% ये होगा 2 लाख होगा, 2 लाख होगा। और यहाँ पर स्टॉक है 8 लाख और इसमें जो मार्जिन है ये 2 लाख है, तो यहाँ पर जो ड्राइंग पावर होगा वो 6 लाख होगा। लेकिन आंसर 6 लाख सही नहीं होगा, क्योंकि ये जो है नोशनल ड्राइंग पावर होगा और ये ड्राइंग पावर 6 लाख जरूर है, लेकिन 6 लाख ड्राइंग पावर नहीं होगा, क्योंकि इसकी लिमिट सैंक्शन है ये 5 लाख। तो इस कंडीशन में इसका ड्राइंग पावर भी कितना होगा, 5 लाख। तो यहाँ पर जो हमारे साथी कुछ मिस्टेक कर देते हैं कि जब ड्राइंग पावर जो है कैन नॉट बी ग्रेटर देन सैंक्शन लिमिट, ड्राइंग पावर जो है सैंक्शन लिमिट से ज़्यादा नहीं हो सकता है। तो जब स्टॉक बढ़ा देता है तो ड्राइंग पावर तो ज़्यादा आ जाएगा, उसकी आहरण क्षमता बढ़ जाएगी, लेकिन चूंकि लिमिट 5 लाख है तो लिमिट से ज़्यादा तो ड्राइंग कर ही नहीं सकता, इसलिए यहाँ पर ये 5 लाख होगा। तो ये ज़रा ध्यान दीजिएगा कि अगर स्टॉक है ज़्यादा तो यहाँ पर अगर ड्राइंग पावर ज़्यादा निकलता है सैंक्शन लिमिट से तो उसका ड्राइंग पावर तो सैंक्शन लिमिट के बराबर हो जाएगा। लेकिन अगर स्टॉक कम है तो जो ड्राइंग पावर कम आएगा वही उसका ड्राइंग पावर है। तो जी हाँ दोस्तों, ये था केस स्टडी ड्राइंग पावर से जुड़ा हुआ और ये अति महत्वपूर्ण सवाल है जो सभी एग्जाम में आ रहा है। आशा करता हूँ कि आपको भी सरल तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर इससे जुड़ा हुआ किसी भी तरीके से आपको घुमा दे ड्राइंग पावर से जुड़ा हुआ
तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप इस सवाल को कर लेंगे। जी हाँ, ऐसे ही मैं आप लोगों का डाउट क्लियर करता रहूंगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी सफलता और सकुशलता की कामना करते हुए आपसे विदा लेते हैं। फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो के लिए। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू सो मच।